नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता मिक्की दुदानी से। मिक्की दुदानी का जन्म दिल्ली में हुआ, फिर ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए मुंबई का रुख किया और वहां पढ़ाई के साथ फैशन शो कोरियोग्राफ भी किया। इसके बाद फिक्शन सीरियल सारथी में युवराज के किरदार में खलनायक की भूमिका निभाई। फिर धारावाहिक छोटी बहू, आपके आ जाने से, बंदनी, उड़ान और धार्मिक सीरियल संतोषी मां सुनाए व्रत कथाएं में भी खलनायक की भूमिका निभाई है। तो वहीं कॉमेडी सीरियल भास्कर भारती में गे डिजाइनर की भूमिका में मिक्की दुदानी ने दर्शकों को काफी एंटरटेन किया। मिक्की ने क्राइम शो, सावधान इंडिया, सीआईडी के कई एपिसोड में भी अदाकारी की है। तो हॉरर शो आहट में डरते और दर्शकों को डराते नजर आए हैं। तो वहीं शॉर्ट फिल्म स्मार्टफोन में हिना खान के साथ अदाकारी की है। फिल्म की दुदानी ने लॉकडाउन में स्क्रिप्ट राइटिंग और डायरेक्शन का कोर्स किया और बहुत जल्द अपनी ही लिखी कहानी को डायरेक्ट करेंगे। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता मिक्की दुदानी। मिक्की जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। मिक्की जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए, लगता है कि कुछ कारणों से हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करेंगे जल्द हमारी आवाज उन तक पहुंचे और फिर हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। तो तस्वीर में आप देख सकते हैं जिस तरह से तमाम कैरेक्टर उन्होंने निभाए हैं। तस्वीरों में साफ दिखता है कि तरह तरह के कैरेक्टर उन्होंने निभाए हैं। मुंबई में आए थे वो पढ़ाई करने, लेकिन उसके बाद फिर एक्टिंग का सिलसिला शुरू हो गया। और मिक्की जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? चलिए, फिर से हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द हमारे साथ वो जुड़े। तस्वीरों में तमाम तरह के किरदार उनके हम देख सकते हैं। आपको बता दें कि फैशन कोरियोग्राफ के तौर पर उन्होंने इसमें शुरुआत की थी इंडस्ट्री में, लेकिन उसके बाद फिर वो एक्टिंग की दुनिया में भी आए। एक्टिंग में उन्होंने ऑडिशन दिया, फिर एक के बाद एक वो कई सीरियल करते गए, जिसमें हिना खान के साथ उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म स्मार्टफोन में भी काम किया है। तो रूबिका दिलैक के साथ, जो पिछले बार की बिग बॉस की विजेता थी रूबिका दिलैक, उसके साथ उन्होंने छोटी बहू में अभिनय किया है। तो वहीं बंदनी, उड़ान और धार्मिक सीरियल संतोषी मां सुनाए व्रत कथाएं में भी उन्होंने दमदार अभिनय किया है। ज्यादातर उन्होंने जो टीवी सीरियल्स किए उसमें उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई है, लेकिन एक कॉमेडी सीरियल भास्कर भारती उन्होंने किया है। मिकी जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? जी, जी। जी। मिकी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। थैंक यू, जी। थैंक देखिए यू। जी, आप मुंबई गए थे पढ़ाई करने, फिर पढ़ाई करते करते फिर, या फिर पहले से ही दिल्ली से जब आप मुंबई जा रहे थे पढ़ाई करने, उसी वक्त आपने सोच लिया था कि मुझे मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में काम करना है, या मुंबई में पढ़ाई करते करते अचानक आपका एक्टिंग के इस फील्ड में आना हो गया? जी, एक्चुअली जब मैं अपने दिल्ली में जब मैं 11th में था, तब मैं फैशन शोज़ कोरियोग्राफ करता था। हम्म। तो काफ़ी बॉम्बे आना-जाना लगा रहता था, तो काफ़ी सारे मॉडल और एक्टर दोस्त बन चुके थे मेरे। हम्म। तो जब बॉम्बे आया और मेरी पहले से ही एक चाहत तो थी एक्टिंग करने की और ये सब करने की, तो इसीलिए इसीलिए बॉम्बे आया था, वरना तो ग्रेजुएशन मैं दिल्ली में भी कर सकता था वैसे। जी। तो मतलब पढ़ाई तो सिर्फ लेकिन बहाना था, एक्टिंग की दुनिया में आना था। जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो आपका जो एक पढ़ाई सपना। एक्चुअली बहाना ही था, जी। बॉम्बे आना था। हाँ, बिल्कुल। और ये जो सपना था आपका एक्टर बनने का, फिर ये आखिरकार कैसे इसकी शुरुआत हुई? जो पहला ब्रेक था आपका, वो कैसे मिला आपको? जी, मैं तब सेकंड ईयर कॉलेज में था, और एक दोस्त ने मुझे बोला कि एक जगह ऑडिशन चल रहा है, हम्म। तो चल मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, चल तू भी चल, साथ में देख के आ जा। अब मैंने अपने दोस्तों को बोल रखा था कि जैसे कुछ पता चले आप लोगों को कि कहीं ऑडिशन हो, कुछ हो, तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज। हाँ। तो उन्होंने बताया मुझे, तो मैं चला गया उनके साथ में। और मजे की बात ये कि जो जिस रोल के लिए मैं फाइनल हुआ था, वो पहले कोई और कर रहा था। हाँ, क्या रोल था ये? मतलब ये शो ऑलमोस्ट ये नेगेटिव रोल था। शो ये मेरा पहला शो था सारथी, हम्म। जो स्टार प्लस पे था। जी। तो ये एक मॉडर्न डे वर्ल्ड में महाभारत को रिक्रिएट किया था। हम्म। मतलब
स्टोरी हमारी ऐसी थी जैसे महाभारत में थी, तो एज ऑफ महाभारत जैसे दुर्योधन थे, वो भी मेरा रोल था सारथी में। जी। मेरे कैरेक्टर का नाम था युवराज गोइंका। हम्म। तो बस वो ऑडिशन दिया था और फिर फाइनल हुआ, और उसके अगले दिन ही फिर मैंने प्रोमो शूट करना चालू कर दिया था। क्या बात है। तो आपने फैशन कोरियोग्राफर के तौर पर आपने शुरुआत की और फिर आपने सीधे आप इस इंडस्ट्री में आ गए, टीवी इंडस्ट्री में आ गए। इस बीच क्या आपने कोई रंगमंच किया या आपने कोई एक्टिंग कहीं से क्लासेस ली थी आपने, या आपको कॉन्फिडेंट था कि मैं जब कैमरे में जाऊंगा तो मैं तो बोर्न एक्टर हूं? बस ऐसा ही कुछ था कि बस बॉर्न एक्टर हूँ, एक्टिंग क्लासेस कभी नहीं ली जी। या थिएटर कभी नहीं किया। थिएटर करने का बहुत शौक है मुझे, मैं करना चाहता हूँ, लेकिन हाँ अनफॉर्चुनेटली अभी तक किया नहीं है। जी। अच्छा, ये जो सीरियल था आपका पहला तो सीरियल सारथी, जिसमें आप युवराज की भूमिका में थे आप, तो इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि आपने कहा आपने थिएटर नहीं किया, तो पहली बार ऐसा था कि जहां पर आपने एक्टिंग की थी, या इसके पहले आप एक्टिंग कर चुके थे आप? नहीं, इससे पहले कभी एक्टिंग की नहीं थी मैंने। इससे पहले मैंने एक एक सीन, एक एक दिन वाले कुछ काम किए। एक एक शो किया था उससे पहले। जी। उसका नाम था सारा आकाश, वो भी स्टार प्लस पे ही था। हाँ। तो उसके बाद में फिर मैंने सीधे ये वाला सारथी किया था। तो इसके लिए क्या कुछ खास तैयारी की थी आपने इस रोल के लिए? क्योंकि आपने बताया कि ये कहीं ना कहीं जो मॉडर्न जमाने का एक महाभारत था, और इसमें जो आपका रोल था वो कहीं ना कहीं दुर्योधन से इंस्पायर था। तो इसके लिए क्या कुछ खास तैयारी की आपने? महाभारत को फिर से आपने देखा था, दुर्योधन के रोल को आपने कुछ ऑब्जर्व किया आपने? नहीं, जब मैं इस रोल के लिए फाइनल हुआ था तो मेरे प्रोड्यूसर ने, मेरे क्रिएटिव ने मुझे एग्जैक्टली समझाया था कि ये रोल क्या है, हाँ कि इस रोल की बाउंड्री कितनी होगी, कितना कितना फैल सकता है ये, और किस तरह से पोर्ट्रे करना है स्क्रीन पे। जी। एंड मेरे जो डायरेक्टर थे, जो जिनको मैं बहुत क्रेडिट देता हूँ आज तक, कि मैंने जितना सीखा है, मैंने कभी कोई एक्टिंग क्लासेस की नहीं, तो जितना भी सीखा है, मैंने इतना भी काम किया है, हाँ। वो मैंने काम करते वक्त ही सीखा है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो मेरे डायरेक्टर थे शुरू में कायद और राकेश सारंग। हाँ ये दो लोगों ने मुझे बहुत सिखाया। और मेरे को स्टार्स थे, मतलब पहला शो था जो सारे दिग्गज लोग थे उसमें। जी। परीक्षित जी थे, परीक्षित साहनी थे, नीना कुलकर्णी जी थी, हम्म। एस एम जहीर थे, नवाब शाह थे, धर्मेश व्यास थे, राजेश श्रृंगारपुरे थे। हम्म। तो बहुत शशिपुरी जी थे, साधना सिंह थी। जी। तो इन सब से भी बहुत साथ मिला। इन सब, ये जब पहला शो होता है तो आपको लगता है कि मैं ये भी कर देता हूँ, वो भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा। बिल्कुल। लेकिन उस टाइम पे फिर वो लोग समझाते हैं कि नहीं, ये ठीक है, इसको ऐसे करो, इसको थोड़ा कम कर दो, हाँ यहाँ पे थोड़ा ये चीज बढ़ा दो, या इसको ऐसे, ये डायलॉग थोड़ा ऐसे बोल के देख, हाँ। थोड़ा चेंज करके देख, थोड़ा इम्प्रोवाइज करो। तो ये सब चीजें सेट पे ही सीखी थी। बिल्कुल। तो सीखते सीखते आपने एक मेरे इतना बड़ा। डायरेक्टर ने, क्रिएटिव्स ने और मेरे को स्टार्स ने ही सिखाया। ग्रेट, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद एक सीरियल उड़ान भी आपने किया। इसमें बच्चन पांडे के रोल में आपने एक दमदार अभिनय किया था। बहुत ही डिफरेंट तरह का इसमें रोल था, आप गुंडे बने हुए थे, और जो इसमें आपकी भाषा थी वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। तो इसमें कैसा एक्सपीरियंस था आपका सारथी के बाद? सारथी के बाद में दूसरे बीच में और शोज आए थे। उसके बाद में उड़ान, अभी 3 साल पहले मैंने उड़ान किया था। हाँ। तो हाँ, उसका रोल काफी अलग था, बिकॉज उसका काफी रगेड था। वो कुर्ता पहन के, गमछा पहन के, टीका लगाता था, लंबे बाल थे, और एक बहुत बड़ी पॉलिटिशियन का गुंडा दिखाया था मुझे, हम्म। कि मतलब उनका राइट हैंड है और कुछ भी कर देता, वैसा मतलब उस टाइप का दिखाया था कि। जी। तो बड़े तो इसमें दमदार काफी संवाद काफी होंगे आपके। इंटरेस्टिंग था वो कैसे। तो उसमें से कुछ हम संवाद सुनना चाहेंगे आपसे। कि उसकी उड़ान की भाषा कुछ ज्यादा अलग नहीं थी, जी। क्योंकि लेकिन हम आपका जो लोग किरदार था वो थोड़ा हिंदी शो डिफरेंट बनाते हैं किस्म तो। का था। ऐसे दमदार किरदार थोड़े दर्शकों को बहुत पसंद आते हैं। जी। उसमें एक्चुअली मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, मेरी सबसे बड़ी राइवल थी, मेरी दुश्मन थी, जो शो की हीरोइन थी, हाँ। चकोर, हम्म। जो चकोर का कैरेक्टर प्ले कर रही थी। तो उनके साथ में मेरा काफी अनबन रहता था उसमें। जी। तो वो एक अच्छा चीज था उसमें, शो में। और उसमें एक 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 सीन था जहाँ पे मैं
चकोर को घर से उठा के ले आता हूँ और किडनैप करके अपने पॉलिटिशियन के फार्म हाउस पे लेके आ जाता हूँ और उसको हाँ उसको मारता हूँ, उसको पीट मतलब मारने लगता हूँ, और उसके हस्बैंड आके फिर बाद में मुझे मारता है, वो अलग चीज है लेकिन। जी। और उसमें मेरा हार्ट हार्ट टूट जाता है ओके। उसके, और उसके बाद से एक सीन आता है उसमें जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ हाँ। और मेरे मालकिन मुझे एक शराब की बोतल देती है कि तेरा दर्द थोड़ा कम होगा। हाँ। और उसमें फिर मेरा एक एक इंटेंसिटी वाला वो आया था कि ये जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ, और हम चकोर को नहीं छोड़ेंगे। बहुत बढ़िया, ये वाकई इसी टाइप बहुत से था। जबरदस्त इंटेंसिटी थी जो आपने अभी 3-4 शब्द बोले आपने। उसके बाद फिर हालांकि देखिए, जो टीवी सीरियल्स होते हैं इसमें विलन आखिरी में उसको हारना ही पड़ता है, तो भले आपने कोशिश की होगी उसको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो हर्ष होता है विलन का, वही हुआ होगा आपका भी। अच्छा, उसके बाद जो भास्कर एंड भारती एक में है। मैं, हाँ, मारा ही गया था। हाँ बिल्कुल, भाई विलन का तो हर्ष यही होना है। अच्छा, ये जो धारावाहिक है भास्कर भारती, इसमें आप गे डिजाइनर का आपने रोल किया था, ये भी बड़ा डिफरेंट किस्म का ये रोल था, तो इस रोल में कैसे आपका सिलेक्शन हुआ, और जब आपके पास ये रोल ऑफर हुआ होगा आपके पास, तो उस वक्त क्या आप तैयार हो गए थे, या कुछ आपने समय लिया सोचने का, उसके बाद फिर आपने कुछ लोगों से बातचीत की, क्योंकि इसके पहले आपने कुछ दमदार रोल किए थे, आपने बच्चन पांडे का, फिर युवराज बने थे आप सारथी में, अचानक से डिफरेंट तरह का रोल, एक गे डिजाइनर का रोल, तो फिर क्या आपने सोचा या पहले आपने मना कर दिया था? जी, जब ये रोल एक्चुअली बहुत किस्मत से मिला था मुझे। हम्म। अ, इस शो से पहले मैं कुछ 6-7 शो कर चुका था और सब नेगेटिव में थे, तो एक वो नेगेटिव की छाप पड़ चुकी थी। हम्म। और क्योंकि सारथी इतना बड़ा हिट हुआ था, 4.5 साल चला था, और उसके बाद भी 4-5 और शोज आए थे जहाँ पे अच्छे चले, और सब में नेगेटिव रोल था, तो लोगों ने अभी तक सिर्फ नेगेटिव किरदार में ही देखा था मुझे। हाँ। और जब कास्टिंग के टाइम पे भी कास्टिंग डायरेक्टर और क्रिएटिव तो चैनल वाले भी यही सोचते थे कि यार ये नेगेटिव के लिए ही अच्छा है, जिसको नेगेटिव के लिए बुलाओ, क्यों नेगेटिव लगता है, कि हाँ। वो छाप पड़ चुकी थी। तो हम एक अपने फ्रेंड के यहाँ पार्टी कर रहे थे शाम को, और वहां पे ऐसी ही कुछ बात चली, तो मेरे एक दोस्त ने कुछ बोला उसमें, मैंने मैंने कुछ ऐसी अदा में इसको जवाब दिया। बहुत बहुत खूब अदा थी। तो और वहां पे हमारी एक फ्रेंड बैठी हुई थी जो शो की क्रिएटिव थी, हाँ। तो उसने मुझे बोला, तू तू अभी कोई शो कर रहा है? और उस टाइम पे जस्ट मेरा शो खत्म ही हुआ था, तो मैंने बोला नहीं। कहती कल ऑफिस आ जाना। तो आए, मेरे को लगा ठीक है चले आता, वही नेगेटिव रोल ही होगा, और क्या, कोई नया शो आ रहा होगा, नेगेटिव रोल होगा, कुछ होगा। हाँ। तो चला गया। तो फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे को स्क्रिप्ट दी, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी कुछ, मैंने कहा यार ये क्या है? तो कहती जैसी जैसी कोई नहीं में जैसा राजेश खेड़ा का रोल था, हाँ। वैसे ही रोल है ये, सिमिलर है उस टाइप का, लेकिन इसको राजेश टाइप का मत बना, थोड़ा अलग बना इसको। तूने मेरे को इसके लिए वाले रोल के लिए कैसे बुलाया? मतलब मेरे को लगा कोई नेगेटिव रोल होगा। हाँ। कहती नहीं, कल मैंने 5 मिनट में देख लिया, तो कर सकता है यार, तो कर ले। यार, मैं ठीक है चलो, मैंने ऑडिशन दिया उसके बाद, और लोगों को पसंद आया, और मैं जब वो रोल मैंने पढ़ा तो वो रोल काफी अच्छा था, काफी डिफरेंट था, हाँ। और मैं करना चाहता था वो रोल, ताकि एक वो नेगेटिव की छाप से बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट किस्म का दूर एक हट रोल सकूं। आप करें, और हर एक्टर चाहता है कि वो डिफरेंट किस्म के रोल करे, इसलिए आपने जो पहले जिस जी, तरह बट से नेगेटिव। अनफॉर्चुनेटली टीवी में वही होता है ना, अगर आपका कोई शो अच्छा चल जाता है ना, तो एक टाइप कास्ट हो जाते हैं, बिल्कुल। और ऑडियंस को भी लगता है ना कि अरे ये तो नेगेटिव है, अरे इसने पिछले शो में नेगेटिव किया था, ये इस शो में भी कुछ कुछ नेगेटिव ही कर रहा हो, हाँ कुछ गुंडागर्दी ही कर रहा होगा इस वाले शो में। तो वो ऑडियंस का भी एक दिमाग ऐसे बैठ जाता है कि मतलब वो परसीव हमें वैसे करते हैं कि अगर ये पहले वाले शो में बदमाश बना था, अब के शो में भी बदमाश होगा, कहीं ना कहीं बदमाशी आएगी बाद में। बिल्कुल। तो अच्छा, इस रोल के तो आपको वो कोई एक डायलॉग, चीज मुझे हटानी थी। जी आपको कोई संवाद अगर याद हो, क्योंकि जो अभी अदाई की थी आपने थोड़ी सी, वो अदाई बड़ी इंटरेस्टिंग थी, अगर कोई संवाद याद हो तो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। जी, उसमें एक सीन था भास्कर भारती में, जहाँ पे मेरे कैरेक्टर को एक्चुअली हमारे हीरो से प्यार हो जाता है, जो
जो आमिर अली प्ले कर रहे थे। जी। तो जब इसको पता चलता है कि वो हीरो को हमारी हीरोइन से प्यार है तो इसका दिल टूट जाता हाँ। है। तो उस टाइम पे मतलब ऑफिस के सब लोग आते हैं, ऑब्वियसली बाकी लोग उसका प्यार नहीं समझ पाते, जी। क्योंकि ये लड़का हो गया लड़के को प्यार कर रहा है, मतलब बाकी लोगों को लगता है कि यार यार ऐसे कैसे, मतलब वो उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, पर हाँ। इसके दिल में सच्चा प्यार होता है। तो इसके जेन्युइनली एक आंसू टपक रहे होते हैं और रो रहा होता है, और दिल से उस हीरोइन के लिए बद्दुआ निकल रही होती है इसके मुंह से। जी। तो वो सीन ही कुछ ऐसा था कि मतलब मैं बैठ के रो रहा हूँ, ऑफिस के सब लोग आके हाँ। आके आसपास खड़े हुए हैं, मुझे सहानुभूति दे रहे हैं, कोई जी। टिश्यू पास कर रहा है, कोई कंधे पे हाथ रख रहा है, लेकिन पीछे पीछे मजाक उड़ा रहे हैं। और हाँ। ये रो रहा है, सारी कुत्ती मेरा मेरा छीन दे। ये बहुत खूब, मतलब अभी देखा देखिए, अभी हमने दो शेड देख लिया आपके। एक में आप गुंडे बदमाश बने, उसमें जो आपकी दमदार अदाकारी की है, और फिर दूसरा आप एक सॉफ्ट रोल जो आप अभी कर रहे हैं कि गे डिजाइन का जो आपने किया था भास्कर भारती में, और उसकी कुछ झलक भी हमने देखी। तो दोनों रोल करते वक्त किस तरह से तैयार होना पड़ता है अपने आप को, दिमाग में क्या कुछ बिठाना पड़ता है, या फिर मैं बोलूंगा कि बोर्न एक्टर है आप, ये कुछ भी करवा लीजिए आपसे, आप कर देंगे आप? नहीं नहीं, ऐसी ऐसी बात नहीं कि मतलब कुछ भी करे। काफी ऐसे कई सारे रोल होते हैं जिसके लिए ना आपको मतलब प्रिपेयर करना पड़ता है, जैसे कि ये भास्कर भारती में ये रोल था। हाँ। तो इसके लिए काफी सारे मतलब मेरे काफी सारे दोस्त हैं जिनको मैं ऑब्जर्व करता था, हाँ। थोड़ी थोड़ी उनकी अदाएं लेके आया। कुछ लोग हैं जिनको मैं जानता था क्योंकि मैं फैशन इंडस्ट्री में पहले काम कर चुका हूँ, तो काफी लोग हैं जिनको मैं जानता था, तो जी। उनके थोड़े 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 न्यूजेंस, थोड़े कहीं से कुछ उठाया, कहीं से किसी का उठाया। हाँ। और फिर उसके बाद में हमारे क्रिएटिव और हमारे डायरेक्टर होते हैं जिनको एग्जैक्टली पता होता है कि क्या करना है। जी। तो ये जब भास्कर भारती हम लोग शुरू कर रहे थे तो हमारे डायरेक्टर थे कबीर सदानंद, हाँ। जिन्होंने काफी सारी फिल्में भी की हैं और काफी सारे सीरियल भी बनाए हैं, और खुद भी पहले एक्टर रह चुके हैं वो। हाँ। तो कबीर मेरे अच्छे दोस्त थे, पहले ये इसमें काम करने से पहले भी मेरे अच्छे दोस्त थे वो। तो जब पहले दिन पे वो मिले मुझे, तो उन्होंने वो भी ऐसे देखी, देख तेरे लिए बहुत अलग रोल है। अब ये अगर या तो तू अगर अच्छा करेगा तो तेरा बहुत अच्छा लगेगा, नहीं अगर अपने उसमें ही रहेगा जो पहले रोल किए हाँ। तो फिर ये रोल में मजा नहीं आएगा। सही बात है। तो अगर वो वाले रोल से बाहर निकल सकता है पहले वाले से तो कर ले, वरना फिर अभी बता दे। हाँ। मैं कहा यार कोशिश करूंगा, जितना हो सके कोशिश करूंगा। तो कबीर ने काफी मुझे मदद की उसमें। कबीर ने काफी अदाएं बताई कि शुरू में, क्योंकि मेरी बॉडी लैंग्वेज वैसा था कि मतलब थोड़ी बॉडी स्टिफ थी, जी। तो मैं शुरू के अच्छा एक दो अच्छा दिन जब अच्छा, हम लोग इसमें शूट कर मुझे रहे एक बात थे तो थोड़ा बताइए हाथ कि इसमें ऐसे बॉडी आता था। लैंग्वेज के ऊपर आपने काम किया होगा, आवाज के ऊपर काम किया होगा, तो कभी शूटिंग में तो आप करते हैं, लेकिन शूटिंग के बाहर भी अक्सर हमने देखा है प्रैक्टिस करते हैं एक्टर, चाहे वो घर में हो या कहीं हो। तो कहीं ऐसा हुआ हो कि आप जी प्रैक्टिस कर रहे हो और उस कैरेक्टर में ढलने की कोशिश कर रहे हो, और किसी ने आपको बहुत ऑकवर्ड नजर से देखा हो कि ये क्या कर रहा है ये? हाँ, बहुत बार हुआ है ऐसा। कहाँ पर कुछ बताइए, क्या बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बहुत वाक्य बार था? ऐसा हुआ है मेरे साथ जी। जी एक्चुअली ये जब मैं ये भास्कर भारती शो कर रहा था, तब मैं उसकी उसी टाइम पे, बस उसकी जब बातें खत्म होने वाला था उसी टाइम पे मैंने अपने जो मेरी बीवी है भी उनको हाँ। डेट करना चालू किया था। तो मेरी बीवी ने ऐसे अपने फ्रेंड्स को कुछ बोला कि, अब फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बोला कि ये है तो देख लो। तो उस टाइम पे मेरा भास्कर भारती चल रहा था, तो लोगों ने देखा तो लोगों ने बोला कि अरे तुम मतलब इसको डेट कर रही हो, तो इससे शादी करनी है? ये इसको तो शायद लड़कियां पसंद नहीं है। हाँ, तो फिर ये वो लोग एक्चुअली समझ लेते हैं कि बिल्कुल, कि आप रियल में ऐसे हैं आप। जी। जी। और एक बार ऐसे हुआ भी कि हम एक पार्टी में बैठे हुए थे, अब मुझे कुछ बात करनी थी, मैं ऐसे बैठा हुआ था, और अब हाँ। होता नहीं कि हम रोज शूट कर रहे हैं, महीने के 30 दिन शूट कर रहे हैं, 14 16 घंटे शूट कर रहे हैं, बिल्कुल। और मैं ऐसे करके बैठा हुआ था और सडनली कुछ बात हुई, सुन सुन, हाथ ऐसे आ गया। तो लोग ऐसे, अरे
मैं कहा अरे यार बिल्कुल, मतलब सुन देखिए सुन सुन इससे मेरी बात इससे सुन यार। इससे हमारे ठीक दर्शक है। समझ सकते हैं कि एक एक्टर को एक रोल में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और कभी कभी वो जो रोल होता है वो शूटिंग के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता है। अक्सर हमने देखा है बहुत सारे कलाकार ऐसे होते हैं, उनको जी जी। लंबा समय लग जाता है किसी रोल से बाहर निकलने में जो उन्होंने किया हो। तो बिल्कुल कुछ कुछ ऐसी घटना आपके साथ भी हुई जो बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है। अच्छा, आपने भले एक्टिंग की क्लासेस आपने नहीं ली और हो, काफी लेकिन सारी बार ऐसे होता है ना कि हाँ जी नहीं, एक्टिंग क्लास कभी नहीं की बिल्कुल, मैंने। मैं वही कह रहा था, आपने भले एक्टिंग की क्लासेस नहीं ली हो, लेकिन आपने लॉकडाउन में बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। आपने स्क्रिप्ट राइटिंग की आपने कोर्स किया, डायरेक्शन का कोर्स किया आपने। तो आखिर क्या खास वजह, बहुत जल्द आप अपनी खुद की लिखी कहानी पर डायरेक्शन करते हुए नजर आएंगे और खुद उसमें हीरो होंगे, ऐसा कुछ प्लान है आपका? इंशाल्लाह जरूर करूंगा। अगर भगवान की कृपा रही तो जरूर होगा। जी। खुद हीरो बनूंगा कि नहीं बनूंगा वो पता नहीं मुझे। हाँ। जरूरी नहीं है कि मैं अपने लिए ही लिखूं और अपने लिए डायरेक्ट करूं। अगर उस रोल में किसी रोल में मैं सूट हुआ तो करूंगा। अदरवाइज आई थिंक जो भी रोल के लिए सूट करे हाँ, उसको ही कास्ट करेंगे, वरना तो वैसे क्या अगर मैं लिखना, जबरदस्ती अपने आप को कास्ट करने की कोशिश बिल्कुल करूंगा तो। मिक्की जी, क्या लिखने का और क्या डायरेक्शन करने का शौक है आपका? मतलब सीरियल आप करना चाहेंगे या आप फिल्म लिखेंगे और फिल्म को डायरेक्ट करना चाहेंगे आप? जी अभी फिलहाल तो मैंने 3 स्क्रिप्ट लिखी हैं, 2 फिल्मों की हैं और एक शो का कॉन्सेप्ट है। तो हाँ। एक टेलीविजन शो का पूरा बाइबल बनाया है और 2 फिल्म के कॉन्सेप्ट है। एक मसाला कॉमेडी टाइप फिल्म है जी। और एक रोमांटिक फिल्म है, बहुत रोम कॉम बढ़िया। है। जी। अच्छा, अभी जस्ट तो हाल ही अभी में अभी फिलहाल तो ये 2 चीजें लिखी हैं। हाँ देखते हैं। बिल्कुल, तो कब तक फिर आप इसके ऊपर काम शुरू करेंगे आप? अभी तो आपने लिखा, आपने बताया, फिर कुछ आपने कुछ प्लान किया आपने कि इस समय के बाद मैं शुरू करूंगा डायरेक्शन? अच्छा ये इसमें साथ में एक सवाल और जोड़ूंगा। आप अगर डायरेक्शन की फील्ड में आ जाएंगे तो क्या एक्टिंग जारी रखेंगे आप? जी जैसे कहते हैं ना, वंस एन एक्टर ऑलवेज एन एक्टर। हाँ। तो एक्टिंग कभी जाती नहीं है। तो जी। एक्टिंग तो हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चाहे डायरेक्शन करूं, प्रोडक्शन करूं या हाँ लिखूं, कुछ भी करूं, लेकिन जहां पे बिल्कुल भी मौका बिल्कुल, नहीं तो मिलेगा बहुत वहां सारे हाँ एक्टिंग दर्शकों का जरूर दिल करूंगा। टूट जाएगा जो आपको लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं। वो सोचेंगे अरे मिक्की जी तो आप डायरेक्शन में चले गए, अब कैमरे के पीछे तो दिखाई देता नहीं है, कैमरे के सामने देखना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं भी बोलूंगा कि आप कभी छोड़िएगा मत एक्टिंग आप, क्योंकि ये बहुत ही आप जबरदस्त एक्टर है, वर्सेटाइल एक्टर है। चाहे आप सॉफ्ट आप उसमें आ जाए, कैरेक्टर में आ जाए, गे डिजाइनर की आप एक्टिंग में आ जाए, या उसके मूड में आ जाए, या आप बच्चन पांडे के मूड में आ जाए, जबरदस्त करते हैं आप। अच्छा, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि एक शॉर्ट फिल्म थैंक भी यू। किया आपने हिना खान के साथ, आपने उसमें काम जी किया आपने, तो कैसा अभिनय रहा उनके साथ काम करने का? कैसा उनका टेंट्रम है? और क्योंकि हमने बिग बॉस में देखा बहुत लड़ाई करती थी वो तो आपके साथ भी लड़ाई किया था उन्होंने? नहीं नहीं ऐसी, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, ऐसी बिल्कुल नहीं है वो। हाँ। क्योंकि वो शॉर्ट फिल्म थी तो हम लोगों ने 2 या 3 दिन ही शूट किया था, सिर्फ 2 दिन शूट हाँ। किया था। और एक फ्रेंड की शॉर्ट फिल्म है, उसने प्रोड्यूस की है और एक और फ्रेंड ने डायरेक्ट की है। हाँ। तो उन्होंने बोला था कि ये शॉर्ट फिल्म है, ये रोल है, तो परसों आ जाना, परसों अपन शूट करेंगे। तो मेरे जी। मुझसे पूछा भी नहीं था, मुझे बता दिया था कि तू आ जाना। हाँ। बोले हाँ ठीक है, ऑब्वियसली दोस्त है तो हम ऑब्वियसली करेंगे इसके लिए। तो जब सेट पे गए तो हिना खान थी और कुणाल रॉय कपूर थे और अक्षय ओबरॉय थे। हाँ। तो सबके साथ में एक अच्छा अच्छा रिलेशन था। हम लोग कुछ 12 घंटे हमने शूट किया था दोनों दिन and काफी मजा आया था। हाँ। किसी के कोई टैंट्रम नहीं थे, बिल्कुल कोई टैंट्रम नहीं। सब डाउन टू अर्थ, हम लोग आराम से बैठे हुए थे जहाँ पे मतलब एक एक घर के अंदर शूट कर रहे थे, हम लोग एक फ्लैट के अंदर शूट कर रहे थे। जी। तो वहां पे मतलब कोई अपने रूम में जाके बैठना है, ये सब वो सब कोई चक्कर नहीं था। हम लोग आराम से अपने हॉल में बैठ के चिल कर रहे थे। जब लाइटिंग चेंज हो रही है तो सब आपस में बातें कर रहे हैं, तो एक अच्छी हाँ। बॉन्डिंग हो गई थी। ग्रेट। अच्छा, तो आपकी जो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हिना खान झगड़ती हैं, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल, तो और कह सकते कुणाल हैं कि रॉय कपूर तो जी, बहुत कह ही सकते ज्यादा हैं कि स्वीट बिग बॉस आदमी में है। ऐसा माहौल हो जाता है कि वहां पर ना चाहते हुए भी लड़ाई झगड़े हमको देखने को मिलते हैं। फिर जब वापस बैक टू अपनी जिंदगी में लोग लौटते हैं तो फिर वैसे ही नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर वैसा माहौल नहीं रहता। अच्छा, फिलहाल मैं आपकी बात करूं बिल्कुल कि अभी 2 बार हमने आपको एक्टिंग करते हुए देख लिया। एक कुछ हमने अदाएं देखी है, अब वैसे तो हमने टीवी सीरियल में बहुत बार दिखा है आपको, लेकिन लाइव देखने में थोड़ा और मजा आता है। तो एक सीरियल आपने और किया था, धार्मिक सीरियल संतोषी माँ सुनाए व्रत कथा, इसमें भी कुछ जो संवाद थे आपके, कुछ डिफरेंट तरह के संवाद थे। तो कुछ एक आध लाइन इसका अगर आप हमारे दर्शकों को सुना दे तो उनको और अच्छा लगेगा, और वो जो सीरियल की यादें फिर से ताजा हो जाएंगी।
जी, ये शो एक्चुअली भदोही में बेस्ड था। हाँ। तो क्योंकि हम लोग हिंदी शो बनाते हैं तो और पूरे ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों को टारगेट करते हैं, तो इतना इतना ज्यादा उस जगह की लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं होता है, बिकॉज शायद दूसरे लोगों को ना समझ में आए, जी। तो इसलिए हम लोग ट्राई करते हैं कि थोड़ा हिंदी में रखें, लेकिन वहाँ का एक लहजा, वहाँ का एक बिल्कुल। हल्का सा मिक्की जी, समय एक समय हर कम है, हर नहीं तो जगह मैं का एक डिटेल में, तरीका होता है बात मिक्की करने जी का। समय कम है, नहीं तो मैं डिटेल में आपसे और जानकारी लेता, आपके एक्सपीरियंस लेता कि किस तरह का एक्सपीरियंस था आपका इस सीरियल में। बस चाहूंगा जाते जाते आप हमारे दर्शकों को संवाद सुना दें आप इस सीरियल का, अगर आपको कोई याद हो तो। जी, मेरा पहले सीन का ही पहला डायलॉग था ये कि अम्मा तैयार हो रही होती है और बाबूजी उठ गए होते हैं। जी। अरे बाबू, अरे अम्मा, अम्मा क्या कर रही है अम्मा, अभी तक तैयार ना हुई है। अरे ये जल्दी ओट ला ली, ए ओट ला ली छोड़, अब बाबूजी उठ जाए है तो मार पड़ी है, बवाल हो जाइए गोरमा। बहुत बढ़िया, बहुत खूब मिक्की जी, मुझे तो बहुत आनंद आया आपके साथ प्रोग्राम करके, क्योंकि आपकी वाकई, क्योंकि जो लाइव में जो एक्टिंग है वो जबरदस्त आप करते हैं, और सीरियल में तो हमने देखा ही है। बस ऐसे ही आप बेहतर काम करते जाएं और बहुत अच्छा काम करते जाएं, दर्शकों को ऐसे ही आप एंटरटेन करते जाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य के लेके, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय निकालकर हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत की। थैंक यू सो मच। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता मिक्की दुदानी से। अगला बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।